बासोपट्टी बाजार के सिनेमा हॉल के निकट श्री राम कथा आयोजन समिति कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयोजक समिति के अध्यक्ष जीवच महतो एवं संचालन समिति के सचिव उदय शंकर प्रसाद ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि गाँव समाज में धार्मिक कार्यक्रम होते रहने से न केवल समाज में समृद्धि आती है बल्कि सनातन धर्म को मजबूती मिलती है। आज समाज में सबसे बड़ा संकट अगर पैदा हुआ है तो वो संस्कार का है। आज सब सुख सुविधा होते हुए हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, लेकिन रामायण और रामचरितमानस के अनुश्रवण से हम भूलते संस्कारों को अपने समाज में वापस ला सकते हैं। व्यक्ति के कर्तव्यों का बोध रामायण से ही होता है। रामायण हम सभी का पथ प्रदर्शक भी है, जिसका उदाहरण आज पूरा विश्व देख रहा है। आज सनातन धर्म के माध्यम से योग और आयुर्वेद पूरी दुनिया में परचम लहरा रही है। जो बीते 400 सालों में नहीं हुआ, आज भारत विश्व गुरु बनकर उभर रहा है। मौके पर बिंदेश्वर महतो, हिम्मतलाल राउत, प्रहलाद प्रसाद, राकेश कुमार, उदय शंकर प्रसाद, नवीन महतो, परशुराम कुर्बे, कमल प्रधान, सुनील कुमार शाह, संजय पांडे, राम बाबू, नवीन महतो, वीरेंद्र प्रसाद चौधरी, सुशीला देवी, रीना देवी, विनीता देवी, उमेश लाल कर्ण, राजा बाबू सहित दर्जनों की संख्या में गण्यमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। राम कथा महायज्ञ के हेतु कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और इस कार्यालय उद्घाटन के पश्चात राम कथा ठीक ढंग से संचालित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता वहाँ पहुँच सके, उनकी ठीक प्रकार से वहाँ व्यवस्था हो जाए। इस सब बातों का बारीकी से मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने समीक्षा की होगी और उसके उपरांत आपको विशेष रूप से धन संग्रह भी करना होगा, क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति करा नहीं रहा है। जब सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप जब कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसके हिसाब से सबका सहयोग भी अपेक्षित है। और मैं केवल इस अवसर पर ये अनुरोध करूँगा कि प्रत्येक वर्ष इस प्रकार का कोई न कोई कार्यक्रम समाज के अंदर अगर चलते रहता है तो वो समाज जीवंत रूप से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ही नहीं करता है बल्कि उसका अनुसरण भी करता है। और आज सबसे बड़ी जो समाज के अंदर कठिनाई पैदा हुई है वो है संस्कार का। सब कुछ रहते हुए इस समय साधन सुविधा सब लोगों के पास है, उसके बावजूद भी संस्कार का घोर अभाव समाज के अंदर पैदा हो रहा है। और रामायण और रामचरितमानस, चाहे वो वाल्मीकि जी रचित रामायण हो या तुलसीकृत रामायण हो, सब ने हमें ये संदेश दिया है रामचंद्र जी के जीवन से कि किस प्रकार से जीवन मर्यादित हो सकता है। उसका रामायण से अच्छा उदाहरण दुनिया में कोई नहीं। किसी ग्रंथ ने ऐसा उदाहरण पेश नहीं किया है कि व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या धर्म होना चाहिए, पिता के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, पुत्र के प्रति पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए। माने हर व्यक्ति, हर रिश्ते को उसमें बड़े ही सरल ढंग से दर्शाया गया है और इसलिए हम सबका वो पथ प्रदर्शक भी है। राम कृष्ण और शिव ये हमारे त्रिदेव हैं और यही संस्कार के केंद्र बिंदु है जहाँ से हमें संस्कार प्राप्त होता है। उसी संस्कार के बदौलत आज दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी बात हुई है, जो यह हुआ है कि आज तक सनातन धर्म का इस शताब्दी दशाब्दी और जो भी कह लीजिए विगत, मुझे लगता है कि 200, 400, 500 वर्ष के अंदर ऐसा नहीं हुआ था जितना आज भारत के प्रति दुनिया के अंदर रुझान बढ़ा है। और न केवल भारत के प्रति बढ़ा है, इसके शाश्वत सनातन चिंतन के प्रति भी बढ़ा है, सनातन धर्म के प्रति भी बढ़ा है। और यही कारण है कि भारत का योग, भारत का आयुर्वेद आज संपूर्ण दुनिया उसका अनुकरण कर रहा है।
खास करके कोविड काल में एक बड़ी विशेष स्थिति उत्पन्न हुई और जो आपदा का समय था वो भारत के लिए अवसर बन के आए और इसलिए उसको हम लोग अवसर मानते हैं, क्योंकि इस देश के आम लोगों ने मिलकर जिस प्रकार से कोविड को इस देश से भगाने का काम किया और उस कोविड के काल में आयुर्वेद का जितना हमारा जो छोटी छोटी नुस्खाएं थी, उस नुस्खा का जो उतना बड़ा अनुसरण हुआ उतना शायद दूसरे समय में नहीं ये अवसर मिला और इसके कारण विज्ञान में भी इसकी विश्वसनीयता बढ़ी है। कल तक जो विज्ञान का अर्थ होता है अधिकतम सुविधा उपलब्ध कराना, कम समय में ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराना ही विज्ञान है। एक प्रकार से सुख और सुविधा जो हमको दे, जैसे बिजली हमको मिल जा रहा है तो जो खाना हम जलावन पर। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।